जबकि परशुराम ने राम को रावण से लड़ने के लिए शस्त्र शास्त्र सभी चीज़ को दिया, कृष्ण को दिया, भीष्म को सबसे बड़ा शिक्षा और दीक्षा देने वाले पांडवों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया। उसके बावजूद भी एक सोची समझी राजनीति के तहत कुछ लोगों ने यह भ्रम फैलाया कि क्षत्रियों का विनाश किए। अगर क्षत्रियों का विनाश किए होते तो महाराजा पुरुषोत्तम मामूली सा राम नहीं, दशरथ पुत्र महाराजा पुरुषोत्तम राम नहीं होते, जबकि राम की चर्चा परशुराम का नाम ही राम को दिया। हम इस वक्त पहुंचे हैं विद्यापति भवन के पास, जहां पे यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा समाज के विभिन्न लोगों का, समाज के युवाओं से लेकर के महिलाओं से लेकर के तमाम लोगों का यहाँ जुटान हो रहा है और यहाँ पे समाज को एक नया संदेश देने का कार्य हो रहा है इस फ्रंट के बैनर तले। और यहाँ पे हम इस वक्त विद्यापति भवन के ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ पे ये जो इतना देर का जो कार्यक्रम चला, इसमें यहाँ के लोगों ने किस प्रकार से उसको लिया और उनके भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे आविर्भाव थे, उनके बारे में उनके दिव्य दर्शन को किस प्रकार से ग्रहण किया और आगे भविष्य में उनके आदर्शों का पालन करने के लिए किस प्रकार से सक्षम होंगे और उनके आदर्शों को सही रूप से अनुकरण करेंगे, इसके लेकर के हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक चाचा हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है। तो चाचा, यहाँ पे आप ये जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के तौर पे यहाँ पे जो नेताओं से लेकर के तमाम समाज के लोगों का जुटान हुआ, इसमें आप खास करके युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का स्पष्ट सोच है, स्पष्ट विचार है, जो ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। जो हमारा सम्मान करेगा हम उसको सम्मान, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से। भाई ये समाज तो हमेशा सभी जाति और सभी धर्म को लेकर चला है जी। किसी धर्म को, किसी जाति को छोड़कर चलने की कल्पना की जा सकती है क्या? युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? तो युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं जो आप में एकता होनी चाहिए, आपसी भाईचारा आपका मजबूत होना चाहिए। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए और इस राज्य के लिए विकास में अहम योगदान निभाया, वैसा ही योगदान आपका भी उसमें होना चाहिए, ये संदेश दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नौजवान को सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा रहा है। जी जी जी। और यहाँ पे एक युवा है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो ये यहाँ पे जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा जो जुटान हो रहा है और एक प्रकार से उनके आदर्शों को चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो आप यहाँ से क्या चीज़ ले करके जा रहे हैं? मैं अपने पूर्वजों का जो पूर्वजों ने अपना बना कर गया है, जो पूर्वजों ने बना कर गए हैं, उन्हीं का शिक्षा प्राप्त करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ गोल टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे युवाओं से लेकर के कुछ अनुभवी लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। खास करके इनसे हम एक बार पूछना चाहेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएंगे कि ये जो भगवान परशुराम जयंती समारोह जो मनाया जा रहा है, आज अक्षय तृतीया का दिन है और यहाँ पे ये जो सामाजिक फ्रंट के द्वारा जिस प्रकार से सभी युवाओं को, यहाँ के समाज के विभिन्न लोगों को उपस्थित किया गया, तो इस सभा से, इस गोष्ठी से आप क्या चीज़ लेकर के जा रहे हैं? देखिए, ऐसी सभाएं होती है, उसमें जो समाज की उपस्थिति होती है वो एकता के लिए होती है। आप किसी भी विभिन्न परिस्थिति में फंसे हो तो समाज आपके लिए खड़ा रहे। समाज को एकजुट करने का एक मंच होता है कार्यक्रम के बहाने। और सबसे बड़ी बात होती है कि महापुरुषों से जो प्रेरणा मिलती है, उनके जो विचार होते हैं और उनसे जो प्रेरणा पुंज की जो ज्योति है वो पूरे समाज को आलोकित करती है। जैसे मुख में वेद, पिथ में टर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, सौर और साप दोनों ही थे जिस महर्षि के संबल। दिनकर ने लिखा है कि यह कुटी है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। तो उसमें हम थोड़ा सा संशोधन करते हैं कि हम वंशज हैं उसी महामुनि। आप संशोधन कर रहे हैं कि कोई और संशोधन? मैं कर रहा हूँ खुद से। मैं थोड़ा सा उसमें संशोधन करता हूँ कि हम वंशज हैं उसी महामुनि परशुराम बलशाली के, भृगु के पुनित वंशधर व्रति वीर पर्णपाली के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। का मतलब आप सुन लीजिए कि सिर्फ हम शस्त्र के ज्ञाता नहीं है, शास्त्र के भी हैं। और कहा जाता है कि शस्त्र जब भी कमजोर हुआ है तो शास्त्र भी खतरा में तो यानी कि युवा में अगर खास करके उनके आचरण, उनके व्यवहार और बुद्धिमत्ता को अगर ग्रहण करे तो समाज में सही रूप से अपना समाज सशक्त होगा, मजबूत होगा। परशुराम का दो रूप है, एक शास्त्र और शस्त्र। आज हमारा समाज के युवाओं में समस्याएं पैदा हो गई है जो सिर्फ शस्त्र की ओर मुखातिब हो रहे हैं।
जबकि उन्हें शास्त्र यानी कहने का मतलब कि पढ़ाई की ओर भी मुखातिब हो, और पढ़ाई की ओर मुखातिब होंगे और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए आपको शस्त्र भी उठाना पड़े तो परशुराम जैसे महापुरुष से प्रेरणा लेकर आप शस्त्र उठाएं। अगर वो युवा आजकल के अगर शिक्षित होते हैं, सही रूप से पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए वही शस्त्र का काम करेगा। जी बिल्कुल, आज के बहुत समय में बहुत पढ़ाई धन्यवाद। शस्त्र है। यहाँ पे एक भाई हैं, हेलो, आप इसी सभा में आए थे क्या? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुंह में गुटखा रख करके बताइए, गंदगी फैला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान का सीख दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक भाई साहब हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या बोला सर? अभी रुक जाए। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। धन्यवाद सर। आप यहाँ ये भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट से आप क्या लेकर के जा रहे हैं? ये समाज को संदेश देने की बात थी, एकजुट करने की बात थी, किसी अदर जात और किसी अदर जात पात का बात करने की बात नहीं थी। हम लोग कैसे सशक्त हों, कैसे मजबूत हों, अपनी चिंतन करने की शिविर थी। अच्छा, आपने ये भगवान परशुराम सभी जातियों सभी वर्गों के भगवान हैं, तो इनका पूजा, इनका अर्चना सभी लोगों को करना चाहिए, ये बात आपके हिसाब से? हाँ, इनकी पूजा अर्चना इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान के, विष्णु का अगर पूजा करनी चाहिए तो विष्णु के छठे, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। ये तो जात पात हम लोग धरती पे हम लोग नीचे आकर के बनाना शुरू करते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो जगत कल्याण के लिए आते हैं, किसी जात कल्याण के लिए नहीं आते हैं। लेकिन परशुराम, लेकिन विवशता है कि यहाँ पे सरकार ही जातीय जनगणना करवा रही है और लोगों से जात पूछ रही है। बिल्कुल, तो अपनी जात की बात क्यों नहीं करें? हम लोग सिर्फ अपने संदेश, अपने जमात में, अपनी जात में संदेश देने के लिए कैसे सशक्त हों, कैसे मजबूत हो, राजनीतिक रूप में सब कैसे एक हों, इसकी मतलब अपने समाज को मजबूत करने के लिए यहाँ पे जुटान किया गया है। जी सही, कि हम भी कमजोर नहीं। बाकी धर्मवीर शुक्ला जी बोले। अभी हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के महामंत्री शुक्ला जी यहाँ उपस्थित है, धर्मवीर शुक्ला, जो कि ये भी युवाओं में खासा चर्चित हैं। इनसे भी हम बाइट लेना चाहेंगे। शुक्ला जी, युवाओं को यहाँ जुटान करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, आज की पीढ़ी को सबसे बेसी जरूरी है परशुराम के चरित्र, परशुराम के बारे में लोगों के बीच जो भावनाएं हैं, परशुराम के बारे में चर्चा करना। इन्हीं सब कारणों से युवाओं को खास करके बुलाया गया है कि वो परशुराम को जाने कि परशुराम का क्या क्या क्रियाकलाप रहा, परशुराम की क्या इतिहास है, क्या विरासत है। लोगों के अंदर जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करने की ज़रूरत है। और ये बताने का हम लोग कोशिश करते हैं कि भगवान परशुराम सबसे पहले दलित, शोषित और पीड़ितों के मदद के लिए परशुराम का अवतार हुआ था। और परशुराम ने हर अवतार में, हर युग में अपनी एक महती भूमिका निभाई है। और परशुराम का अवतार सिर्फ इसीलिए हुआ था कि आतताइयों, बुराई और इन सबों से लड़ करके जो शुद्ध और समृद्ध समाज हो उसकी परशुराम आराध्य देव रहे हैं। केरल, कर्नाटक में निषाद समाज के लोग इनकी सबसे बड़ी पूजा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने निषाद समाजों के उत्थान के लिए ही काम किया था, दलित शोषितों के लिए काम किया था। ये कुछ कतिपय कारणों से लोगों ने इसको ब्राह्मणवाद का रूप दिया, जातीय रूप दे दिया। जबकि परशुराम ने राम को रावण से लड़ने के लिए शस्त्र, शास्त्र सभी चीज को दिया, कृष्ण को दिया, भीष्म को सबसे बड़ा शिक्षा और दीक्षा देने वाले पांडवों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया। उसके बावजूद भी एक सोची समझी राजनीति के तहत कुछ लोगों ने यह भ्रम फैलाया कि क्षत्रियों का विनाश किए। अगर क्षत्रियों का विनाश किए होते तो महाराजा पुरुषोत्तम मामूली सा राम नहीं, दशरथ पुत्र महाराजा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। जबकि राम की चर्चा, परशुराम का नाम ही राम को दिया गया। कुछ ऐसे जाति में विभत्स जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं वो इस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम करते हैं और जातियों में बांटने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाति धर्म से ऊपर उठ के चीते भगवान परशुराम ने शस्त्र और शास्त्र की ज्ञान अंतिम पैदान पर बैठे लोगों को सभी जातियों को उनको आदर्श मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके आदर्शों चाहिए, उनके किए गए क्रियाकलापों को पढ़ने की जरूरत है। आज बिना पढ़े, बिना सोचे कुछ भी किसी के बारे में भ्रम पैदा कर लेना, भ्रम सोच लेना, तो ये आज के आधुनिक युग में प्रचार के माध्यम से जो किसी को भगवान बना देना, किसी को महाराजा धीराज बना देना, किसी को माइलॉर्ड बना देना, ये अब संस्कृति हमारी नहीं कहती है। तो उन्हीं सभी संस्कृतियों को, धरोहरों को बचाने के लिए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने संकल्प लिया है कि अपने लोगों को सम्मान दें और अपने लोगों के बीच जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन सबों को भगवान परशुराम के बारे में जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।